खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। माज़ी आपका दरवाज़ा खटखटाए तो हरगिज़ ना खोलें, क्योंकि माज़ी के पास आपको देने के लिए माज़ी के सिवा कुछ नहीं होता। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार ले, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है, मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। ताल्लुकात में एक चीज़ होती है, रेड फ्लैग। जब वो नज़र आए तो संभल जाना चाहिए। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे यहाँ, जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। जो ये दरूशी पढ़ता है तो इस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इंसान दो ही चीज़ें कमाने के लिए सारी मुशक्क़त करता है, इज़्ज़त और रिज़्क। जब दोनों का वादा खुदा ने कर रखा है, जिस पर वही और सिर्फ वही कादर है, तो परेशानी किस बात की। जिस दिन मौत आएगी वो दिन इन तमाम दिनों से अफजल होगा, जिन दिनों में कई बार मरना पड़ रहा है। अस्तगफार तुम्हारी परेशानी का अजाला, गम का मदावा, गुनाह की सफाई, दिल का चैन और रिज़्क का मौजब है। हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है, और किसी का इस फातिहा की तरबियत करना। ज़िंदगी एक किताब की तरह है, कुछ बाब उदास हैं, कुछ खुशकुन और कुछ पुरजोश। लेकिन अगर आप सफ़ा नहीं पलटेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि अगला बाब में आपके लिए क्या है। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है। दिल एक बाग है, इसमें मोहब्बत भी उगती है और नफ़रत भी। यह आप पे मुनहसर है कि आप कैसा बीज बोते हैं। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जज्बात की कोई डिक्शनरी नहीं होती, कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, सिर्फ अहले दर्द इसे समझ सकते हैं। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। खुल कर दुआएं मांगें कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीज़ों को तब्दील ना किया जा सकता हो, इन्हें हमारी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। ज़िंदगी सब्र है, सब्र मुसलसल नहीं। आपका हुस्न है मगर ये हुस्न मुसलसल नहीं। ज़िंदगी आसान है तो आसान भी मुसलसल नहीं। आज वक्त आपका है मगर ये वक्त मुसलसल नहीं। कोशिश करो तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती पानी में रहती है तो वो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आता है तो वो डूब जाती है। मुझे पसंद है वो परिंदा बनना जो अपनी मौज में उड़ता है, दुनिया से बेपरवाह, जो सिर्फ एक अल्लाह के सहारे हवाओं में उड़ता है, इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। रिश्तों का स्वाद हर रोज़ बदलता रहता है, मीठा, नमकीन, खारा। बस ये इस बात पर मुनहसर है कि आप हर दिन इसमें मिला क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें जिन्हें आप तब मैसर हों जब उन्हें कोई और मैसर ना हो। मरते दम तक ये मत कहो कि मैं कामिल हूँ। कामिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ हक़ की राह के मुसाफिर हैं। मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो मुंह पे भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। ज़िंदगी में बुरी चीज़ों का शुक्रगुजार बनो, वो अच्छी चीज़ें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे थे।
اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ملتے رہنا سب سے کسی نہ کسی بہانے سے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں دو پل ساتھ نبھانے سے۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا، منہ کعبہ کی طرف کر دے، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے۔ بس یہی ہے زندگی۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پراثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پر رکھا۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بدلتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ ہر ایک کی مدد کرو یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس دنیا میں ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن یہ دنیا فانی ہے، مرنا تو ہے ایک دن، پھر اتنا ظلم اور تکبر کس بات کا۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بڑی عجیب فطرت ہے انسان کی، خود کو عقل مند اور دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ زندگی کا ہر پل تمہیں تھکا رہا ہے، تمہارے پاس رحمان کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ دیکھو، لوٹ آؤ، اس لمحے کا سوچو جب اچانک موت تمہارے گریباں تک آ جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، فقط تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق باقی رہے گا، ازل سے ابد تک۔ ہاں بس وہی باقی رہے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔
वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मैसर होना ज़िंदगी नहीं बल्कि जो कुछ मैसर है इस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत यकीन आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल खुद ब खुद हल कर देता है। जहाँ सब्र होता है वहाँ शिकवा नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है मगर हम कभी इस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम इस खुदा को अपना आखिरी सहारा बताते हैं, पहला क्यों नहीं। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है। आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल उगेगी। एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल उगेगी। अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल उगेगी और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। रिश्ते रेत की मानिद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सिरक जाएंगे। आज़ाद छोड़ देना बेहतर है। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आती है। कमाल की बात है ना, अल्लाह एक है मगर वो हर एक का है। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत नहीं होती, ज़िंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। जिस तरह लीमू की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, इसी तरह छोटी सी गलतफहमी बरसों पुराने रिश्ते को बर्बाद कर देती है। हम हर हालत से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। जहाँ मान नहीं रखे जाते वहाँ शिकवे नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, गुजारिशें नहीं होती। मेरे गिरते हुए हर एक आंसू गवाह है या रब, मैंने सिर्फ तेरी खातिर सब्र किया, सिर्फ तुझसे ही उम्मीद की और यकीन रखा। मेरी मदद कर या रब, मेरी उलझी हुई ज़िंदगी सुलझा दे। छोटे थे तो भूल जाते थे, लोग कहते थे याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, लोग कहते हैं भूलना सीखो। मसरूफ़ रहो, यही ज़मीन पर मौजूद सबसे सस्ती दवा है और बेहतरीन में से एक है। जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, इन्हें समझाओ कि जीना कोई मजाक नहीं। हम सफ़र खूबसूरत नहीं सच्चा होना चाहिए, और हम लोग मर कर भी इस दुनिया के म्यार पर पूरा नहीं उतर सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान पाक सिखा दो, कुरान इन्हें सब कुछ सिखा देगा। दुनिया में हज़ारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, पर हमारे लिए खूबसूरत वो हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं। पसंद करना आसान है, पसंद करते रहना मुश्किल है। तुमने देखा है फ़कत आँखों को, तुमने आँखों में कहाँ देखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे रौनक नहीं पसंद, चाहत की बात है, मुझे चाहत नहीं रही।
بہت ساری باتوں کا بھلا دینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر تو بہت خوش اور پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگوں کے دلوں میں زندہ خواہشیں دفن ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ ایک شخص کی چاہت میں زندگی ہار گئے ہم۔ پرچھائیوں کے شہر کی تنہائیاں نہ پوچھ، اپنا شریک غم کوئی اپنے سوا نہ تھا۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی تمہیں۔ نہ سمجھ ہی رہتے تو اچھا تھا، الجھنیں بڑھ گئیں جب سے سمجھدار ہوئے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا مطلب صرف اپنے بچوں سے ہوتا ہے، وہ انہی کا سوچتے ہیں، ان کا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ رشتے ترازو میں نہیں تولے جاتے، تولنے بیٹھو گے تو تمہارا ترازو تمہیں ہی بھاری ثابت کر دے گا۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی، میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ تم کو محبوب بنایا ہے تو محتاط رہو، تم میرے دل سے بس ایک پل میں اتر سکتے ہو۔ یا خدا، میں تعلق نہیں توڑتی، بس انداز تکلم بدل لیتی ہوں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تبھی ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ہر انسان مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ وہ جو تمہارا نہیں، اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ زندگی میں ہر چیز کی قیمت مقرر ہوتی ہے جو کبھی نہ کبھی ہمیں چکانی پڑتی ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی سہنے والا انسان پہلے جیسا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ آغاز میں اللہ تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام ہمیشہ وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بد دعا تمہیں نہیں دیں گے، اگر لگتا ہے تم نے اچھا کیا تو لازمی یہ اچھا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ ڈپریشن انسان کی تخلیق ہے تو اس کا شکوہ تم کیسے خدا سے کر سکتے ہو؟ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوابوں کی دیکھ بھال میں آنکھیں اجڑ گئیں،
तन्हाइयों की धूप ने चेहरे जला दिए। खाना हो या मोहब्बत, किसी को अगर ज़्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़ देता है। हमने मोहब्बत का भरम सबसे जुदा रखा है। जिक्र हर बात में तेरा है, मगर नाम छुपा रखा है। नज़र अपनी खामियों पर भी रखें, हमेशा गलत सामने वाला नहीं होता। गुमान नहीं, यकीन है, कोई किसी का नहीं। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। तन्हाई बेहतर है बेपरवाह लोगों से। एक बात याद रखें, अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। कभी कभी समझ नहीं आता मुझे कि मैं बहुत हसास हूँ या फिर ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़िंदगी मुश्किल ना होती तो ज़िंदगी समझ कैसे आती। कितनी खूबसूरत बात है ना कि गुज़रे लम्हों की याद हमें बताती है कि वो कितने खूबसूरत थे। सादगी ईमान की अलामत है और ख़ामोशी बेहतरीन हिकमत है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपनी बेकदरी नहीं भूलता। मोहब्बत बग़ैर वजह के होती है, वजह तो जुदाई की होती है। फितरत बहुत दिलचस्प है मगर ज़िंदगी मुख्तसर। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ़ हो और अगला हमें गलत समझे। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो लौट कर ज़रूर आता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा सही इंसाफ करता है। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथों में आ जाता है। मैंने आज तक किसी शुक्रगुजार इंसान को परेशान नहीं देखा और मैंने आज तक किसी परेशान को शुक्रगुजार नहीं पाया। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें कि जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस हो के चलें। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि रात गई बात गई, यहाँ तो ज़माने लग जाते हैं दिल पे लगी बात भुलाने में। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। मुसीबत में घिरे बंदे को सबसे पहले मदद की ज़रूरत होती है। नसीहत का फरीज़ा बाद में भी अदा किया जा सकता है। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन इन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क और इज़्ज़त का दुश्मन है। किसी पर एतमाद करो लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी अपनी ज़ुबान काट देते हैं। दिल की धड़कन गोया ये कहती है, ए इंसान, तेरी ज़िंदगी हर घड़ी इख्तिताम की तरफ जा रही है। दौलत की अच्छी खासी रकम भी हो, इर्द गिर्द गरीब और मुस्तहिक रिश्तेदार भी हों, बस्ती में खुद आपकी नज़र दिमाग दिल की गवाही के मुताबिक नादार लोग भी हों, मगर आप साहिब माल होते हुए भी कुछ खर्च ना करें, या फिर ऊँट के मुंह में ज़ीरा जितना खर्च करके ख़ुद को मुतमिन कर लें, तो समझ लें कि आपकी तिजोरी तो मजबूत है मगर रूह कमज़ोर है। इंसान ज़िंदगी में हारता ही तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आएं। लोगों को जितनी मर्ज़ी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। मजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि ज़िंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। इखलाक और ज़र्फ़ का इम्तिहान ताल्लुक़ के ख़ात्मे के बाद शुरू होता है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यहीं रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सकें तो वक्त गुज़रने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले
कोई और करता रहेगा। बाज़ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं, जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें डाल लो वो खाली ही रहते हैं। भूख बहुत वज़नी होती है, इसके नीचे इल्म, हिकमत, अक्ल, फ़िक्र, दानाई सब दब कर मर जाते हैं। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन माने कब का अमीर हो जाता। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे यहाँ, जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। कुछ लोगों को लगता है कि हम उनकी हकीकत से अनजान हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे बेहतर उनकी असलियत और हकीकत और कोई नहीं जानता। हमारी खामोशी मजबूरी नहीं, बल्कि तुमको मोहलत है कि तुम सुधर जाओ। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। काश सड़कों की तरह ज़िंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे ख़तरनाक मोड़ है। एक बात तो सच है, अगर किसी ने हर दुख दर्द में साथ दिया है तो वो सिर्फ मोबाइल है। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। लोग पहले अजीज़ बनाते हैं, फिर ज़हनी मरीज़। सबसे बड़ी दलेरी ये है कि बंदा खुद को वही जाहिर करने की जुर्रत करे जो वो वाक़या में है। चुप जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। काश कोई अपना होता जो हमें गले लगा कर कहता, तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। वो भी क्या दौर था मुर्शद, जब घर कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। मेरे मालिक उन पर तरस फरमा जो बज़ाहिर तो ठीक नज़र आते हैं मगर अंदर से टूट चुके हैं। एक गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सिर्फ मुस्कुराइए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि हकीकत में कोई भी परवाह नहीं करता। कुछ इंसान बिच्छू सिफ्त के मालिक होते हैं, आप उनसे चाहे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिरकार वो डांग ही मारेंगे, और यही इनकी फितरत होती है। ये ज़िंदगी है, कोई फ़िल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौते करने पड़ते हैं और ख़ामियाँ तो हर इंसान में होती हैं। मैंने ताले से सीखा है वफ़ा का हुनर, टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। अफवाहों से मत डरो, ये हमेशा ऐसे लोगों की तख्लीक करदा होती हैं जो आपकी कामयाबियों का सामना नहीं कर सकते। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। बात दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। औरत के पेट से निकलकर औरत के पेट में पलकर औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है औरत ही ख़राब चीज़ है। अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफ़ादारी की ज़रूरत है। बेटी का रिश्ता करते हुए याद रखें, आप सिर्फ उसका शौहर नहीं, इसका मुस्तकबिल भी चुन रहे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। हम सब के अंदर एक मौलवी छुपा है जो तब जाहिर होता है जब हम दूसरों को गुनाह करते हुए देखते हैं। डिप्रेशन की अलामात, आप किसी से भी मिलना या बात करना नहीं चाहते, आपको गुस्सा जल्दी आता है, अकेले में रोते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, दिल को कोई खौफ रहता है, आप हर चीज़ ज़ोर से ज़्यादा सोचते हैं।
नौजवान और घोड़े दोनों जंगों की शान हुआ करते थे। आज दोनों ही शादियों में नाचते नजर आते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका दिमाग है, पकड़ पकड़ के लाता है इन लम्हों को जो अजियत देते हैं। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। औरत जिसको मुतासिर करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वो उसे नंगा देखना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते भी सिखा देते हैं। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी दवा सजदे में ना हो। रोना बहुत बड़ी ज़िल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज़्ज़त है अगर रब के सामने हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जिस चीज़ को भी अल्लाह के डर की वजह से छोड़ेगा, अल्लाह तुझे इससे बेहतर अता करेगा। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। हर मुश्किल में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। इकबाल, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। हासिद की हालत ये होती है कि वो महसूद यानी जिसे हसद करता है उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। अपने ज़मीर की खिड़की हमेशा खुली रखें, वहाँ से हमेशा सच्ची आवाज़ें सुनाई देती हैं। अपने दिलो दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। किसी का दिल ना दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती है। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं, जवाब आया, अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। मोबाइल और दिल इतने पाक हों कि कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए, अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ़ में साथ सिर्फ वही देती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मट्टी के ऊपर करोगे कल मट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है, कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें।
किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सज़ा दिल का सख्त हो जाना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हों। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। हमेशा यही सोच कर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। दुख दर्द तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से अरूज पर है। जिस घर में ज़िक्र अल्लाह का हो, इस घर में रहमत और बरकत हमेशा रहती है। ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है, ना होना भी होना हो जाता है। इस दुनिया में कागज़ के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। अल्लाह इन लोगों के साथ है जिनके दिल बिखरे हुए हैं। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई इन्हें ख़रीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। भरोसा तो अपनी सांस पर भी नहीं किया जा सकता, और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है माँ सिवाय ज़िक्र अल्लाह के। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। या सतारुल अयूब, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, आमीन। ज़िंदगी में खुशियों का दारो मदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं हैं, लेकिन जिसके हाथ में हैं वो बहुत रहीम और रहमान है।